Hello बच्चों, let's see this question. The question says, match the column 1 physical quantity with column 2 temperature as per the anomalous behavior of water and select the correct answer from the codes given below. क्वेश्चन में बेसिकली एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर से रिलेटेड कुछ कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में ये पूछा है कि किस टेम्परेचर रेंज में डेंसिटी मैक्सिमम होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है और वॉल्यूम डिक्रीज करता है, और दूसरा कॉलम में वो टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है। तो पहले अपन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो होगा वो एनामोलस, एना क्या है, ये एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर होता है। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर होता है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हुआ, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब आता है कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर है क्या। तो वाटर को अपन तीन अलग अलग टेम्परेचर पर लेते हैं, टेम्परेचर रेंज में लेते हैं। पहले 0 डिग्री, उसके बाद 0 से 4 डिग्री का रेंज, और फिर 4 से 100 डिग्री का रेंज। ये पहला रेंज आ गया, ये वाला मतलब 0 से 4 डिग्री का रेंज पहला रेंज। और दूसरा रेंज आ गया 4 से 100 डिग्री का। तो देखो, जब अपन 0 से 4 डिग्री की तरफ जाएंगे तो होगा क्या ना कि जो डेंसिटी होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, 0 से 4 डिग्री तक में। और 4 पे क्या हो जाता है, 4 पे डेंसिटी जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद जब हम लोग 4 से 100 की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज, ये ऊपर का साइन का मतलब इंक्रीज, नीचे के साइन का मतलब डिक्रीज। ठीक है, तो फिर से समझते हैं। 0 से 4 के बीच में डेंसिटी इंक्रीज करता है और 4 पे डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है। और फिर जब हम लोग 4 से 100 की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज करता है। ये जो पहले डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है और डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसी को कहते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। या मतलब अपने हिसाब से या तो इंक्रीज करना चाहिए या तो डिक्रीज करना चाहिए। ये अचानक से पहले इंक्रीज करके डिक्रीज क्यों हो रहा है, इसको कह दिया अपन क्या, एनामोलस बिहेवियर। अब क्या होता है कि डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो, अगर 0 से 4 डिग्री में डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या, कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और 4 से 100 डिग्री के बीच में डेंसिटी क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या, इंक्रीज कर रहा होगा। अब आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन में कह रहा है कि डेंसिटी मैक्सिमम कब होता है। तो अपन कब बताए थे डेंसिटी मैक्सिमम, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो 4 डिग्री पे, तो पहला ए का हो गया 1। उसके बाद कह रहा है वॉल्यूम इंक्रीजेज, ऑप्शन है 27 to 10 और 4 to 0। तो वॉल्यूम इंक्रीज कह रहा है ना बेसिकली। तो देखो, वॉल्यूम इंक्रीज कब हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 4 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो 4 डिग्री से 0 डिग्री में तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो गया। 27 to 10 डिग्री में, 27 to 10 डिग्री मतलब ये उल्टा दिया हुआ है ना। 27 to 10 डिग्री में क्या हो रहा है, बेसिकली वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो तो 4 to 0 मतलब हम लोग अगर उल्टा आएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कितना, 4 to 0 में। और वॉल्यूम डिक्रीज कब करेगा, 27 to 10 डिग्री में। तो ऑप्शन 2। तो पहला का हो गया ए, बी का हो गया 3, सी का हो गया 2। तो ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।